और साक्षात श्रीपति लक्ष्मी नारायण जिसके चरण दबावें, संसार में उससे बड़ा श्रीमान और कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव, जिनके अनेक ग्रंथों में एक है प्रेम वल्लरी, उस प्रेम वल्लरी नाम के ग्रंथ में सुदामा जी के चरित्र को हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक पद में गाया है। आइए इस पद के माध्यम से हम और आप भी सुदामा जी के ऊपर की हुई इस अद्भुत कृपा का दर्शन करें। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा, ओ द्वार सुदामा आए, द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए। कैसे लग रहे हैं सुदामा जी? मनहु गरीबी विप्र रूप धर, मनहु गरीबी, मूर्तिमान गरीबी ही ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। मनहु गरीबी विप्र रूप धरी, मनहु गरीबी विप्र रूप धरी, दीन दशा दर्शाए, नाथ द्वारिका मित्र समुझे उठी, नाथ द्वारिका मित्र समुझ उठी, नाथ द्वारिका मित्र समुझे उठी, नाथ द्वारिका अपने हृदय लगाए, प्रभु जी ने अपने हृदय लगाए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए। श्री सुदामा जी महाराज नयन नीरते पद प्रक्षाले, नयन नीरते पद प्रक्षाले, नयन नीरते पद प्रक्षाले, नयन नीरते पद प्रक्षाले, निज आसन बैठारे, निज आसन बैठारे, सविधि पूरी सम्मान बहुत दे, सविधि पूरी
सविधि पूजी सन्मान बहुत पुनि पुनि शीश झुकाए। प्रभु जी ने पुनि पुनि शीश झुकाए। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए। प्रभु जी के द्वार सुदामा। भगवान स्वयं चरण सेवा की। साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी पंखा झल रही है। चरण दबाते दबाते भगवान ने पूछा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतालब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी। मित्र सुदामा, मैं बता नहीं सकता मैं कितना आनंद विभोर हो गया तुम्हारा दर्शन करके। कितने वर्षों बाद आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मित्र पहले मुझे ये बताओ, अब तक तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? इस प्रश्न पर थोड़े से सुदामा जी लजा गए, मुस्कुरा गए, आंखों ही आंखों से बोले, कन्हैया या के अलावा पूछवे की और कोई बात ना मिली का? मेरे विवाह की बहुत चिंता है भैया। भगवान बोले, मित्र तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, इसलिए शंका तो है कहीं बाबा जी यही तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, नायक नहीं, अब विवाह तो है गयो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसोई नाम वैसोई काम। बड़े स्वभाव की सुशील है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। लाला तू बता, तेरो विवाह भयो कि ना? भगवान बोले, मित्र मेरे विवाह की मत पूछे। क्यों? बोले, जब आए हो तो मिलवा देंगे। अरे लाला अवश्य मिलेंगे, तू मिलवा। तो भगवान ने रुक्मिणी जी के कान में कहा, जरा सबसे कह दो आशीर्वाद ले जाए। रुक्मिणी ने भीतर महलों में खबर करी, जल्दी आओ, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष आए हैं, आशीर्वाद के लिए महाराज ने बुलाया है। लंबी लाइन देवियों की लग गई। रुक्मिणी जी ने सबसे पहले आके किया प्रणाम। सुदामा जी इशारे में बोले, परिचय तो करा, कौन है ये? भगवान बोले, यही है हमारी धर्म पत्नी जी। ओहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, खूब सारे आशीर्वाद एक सांस में सुनाई दिए। तब तक पीछे से सत्यभामा जी ने किया प्रणाम। महाराज नमो नारायण। कन्हैया की ओर जिज्ञासा भरी आंख से देखा, ये कौन है भैया? भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र ये भी वे ही हैं। ओ समझ गयो, दो दो विवाह कर रखे हैं। बड़े ठाटे लाला तेरे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से कालिंदी आ गई। महाराज प्रणाम। फिर भगवान की ओर देखा, ये कौन है? भगवान धीरे से कान में आके बोले, मिश्रा बार बार मत पूछो। कहा मतलब? बोले, या समय जो भी तुम्हें प्रणाम कर रही हैं समझ लो सब वे ही हैं। और ये तो का 10-50 हैं। भगवान बोले, जितनी है सब सामने आ तो रही हैं, आशीर्वाद देते जाओ, अपने आप गिन लो। हाँ बुलाओ सबन को बुलाओ। अब तो जो लंबी लाइन लगी। सुदामा जी बाबरे बेचारे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, कहते कहते घरों बैठन लगो। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखन लगे। गिनते गिनते खोपड़ी चकराई गई। 1000, 2000, 4000, 5000। अरे लाला अब कितनी और बची हैं? भगवान बोले, गिने जाओ, अभी तो आधी हो ना भाई। घबरा गए। अरे लाला तू सांची बता दे भैया कितनी है? भगवान बोले, अब बतावे मैंने एक शर्म लग रही है, अब आप पूछ रहे हो तो बता ही दूं। मित्र पूरी संख्या है 16,108। सुनते ही सुदामा जी हैरान रहे। तुरंत बोले, ओरे कन्हैया मैंने एक विवाह किया तो ये बुला ना सको भैया, गरीब ब्राह्मण कहां से बुला ले तो। पर लाला तूने हजारन विवाह किए, एक बार अपने मित्र की याद ना आई तो को? एक में भूल जा तो दूसरे में बुलाए ले तो। भगवान हंस के बोले, मित्र मेरे विवाह की तारीख कहीं पक्की होती तो सबसे पहले घर में आप ही पधारते।
विवाह अवश्य भय, तारीख काऊ की पक्की ना भई। सुन सुन के बड़ी जोर से हंसे। अब दोनों मित्रों में खूब आनंद से मिलन हुआ। भगवान बोले, मित्र यदि आपका विवाह हुआ है, भाभी जी ने ही आपको भेजा है, तो सच बताओ मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं? अब सुदामा जी घबराए। ब्राह्मणी ने 4 घर के टूटे फूटे चावल भेजे, मैंने दिखायो तो ये कहा सोचेगा महा दरिद्री कहा लेके आयो, इतना बड़ो ये राजा। सुपोटरी बगर में बड़ी जोर से कस के दवाई ली। अरे कन्हैया हम पे का धरो जो तेरे ताई ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, जो लाए हो सच्ची सच्ची बताओ। मैं कछु ना लायो कन्हैया। भगवान बोले, मालूम पड़े हमारो स्वभाव भूल गए आप। पत्र पुष्प फल जल मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। जो भी भक्त मेरे लिए लाता है मैं बड़े प्यार से उसे सहज प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्त मश्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा जी बोले, तू लाख प्रवचन करे, हम जब लाए ना है तो देंगे कहां से? भगवान बोले, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर हम बड़ी देर से देख रहे हैं, जब से आए हो ये हाथ दबाए काहे क्यों बैठे हो? ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले, बीमारी का चुना है, लंबी यात्रा है, पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में दर्द ना होएगा। भगवान बोले, चल के आए हो तो पैर में तो दर्द है सके, ये हाथ में दर्द कैसे है गयो? और हाथ में दर्द है तो हम फालतू में ही पैर दबा रहे हैं। लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर करके भगाऊं। बार बार मना करने पर भी भगवान ने देख ली पोटली और जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ा के स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, हाथ आगे बढ़ा करके सुदामा जी के बगल में चावल की जो पोटली दबी थी एक झटके में भगवान ने छीन ली। सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल पोटली में से निकाल कर अपने मुखार बिंद में डाल दिया। एक लोक की संपत्ति भगवान ने एक मुट्ठी चावल पा करके संकल्प पूर्वक अपने मन ही मन सुदामा जी के नाम कर दी। इति मुष्टिम सक्र जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा, दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए तो सही पर खाए नहीं। क्यों नहीं खाए? क्योंकि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि रुक्मिणी जान रही है ये क्या दे रहे हैं। हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी ने आंखों से इशारा किया, सब कुछ दे के अब क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार बहुत बड़ा है, हिसाब किताब से ही दान पुण्य करो। अथवा हाथ पकड़ के इशारा किया, महाराज कच्चे चावल हैं, भावुकता में पाए चले जा रहे हो, कहीं बाद में पेट खराब ना हो जाए आपका। धर्मपत्नी का कर्तव्य है पति के खान पान का ध्यान रखे, कोई वस्तु नुकसान न कर जाए। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु एक दिव्य संत का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? प्रसाद परिवार में सबको बांट के पाना चाहिए, हमारा भी तो अधिकार है। इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, देवी जी ले जाओ इस प्रसाद को, सब में बांट के आओ। रुक्मिणी बड़ी श्रद्धा से पोटली लेके चली गई और एकांत में भगवान बोले, मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया भाभी जी के इस तंदुल में, और इतनी देर से छुपा के बैठे हुए। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान बोले, मित्र जब भाभी जी ने ये प्रसाद मेरे लिए भेजा, हो सकता है कोई संदेश भी कहा हो। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया तू सचमुच अंतर्यामी है लाला। तेरी भाभी ने एक बात कही थी, एक मास द्वय पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन
सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए, कंठावरुद्ध हो गया। कुछ पल के लिए भगवान आंख बंद करके मौन हो गए और पल भर में प्रत्युत्तर पहुंचा दिया भाभी जी के पास, जवाब पहुंचा दिया। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जी अब निरंतर आपके घर में द्वादशी आएगी, आपकी इच्छा से ही एकादशी का प्रवेश होगा। परंतु न कुछ कहा, न कुछ हाथ पर दिया, मन ही मन प्रत्युत्तर भाभी जी के पास पहुंचा दिया। सूखे समा धान्य के तंदुल, सूखे समा धान्य के तंदुल, मीत भेंट ले खाए, मीत भेंट ले खाए। प्रभु जी के द्वारे सुदामा आए, प्रभु जी के द्वारे सुदामा। इतना ऐश्वर्य दिया कि देवता भी संकोच में पड़ गए। ऐसा वैभव तो हमारे घर में भी नहीं है। श्री हर्षण राव किए द्रुत रंग कहे, श्री हर्षण राव श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हर्षण राव किए द्रुत रंग कहे, श्री हर्षण राव किए द्रुत रंग कहे। भक्त कष्ट दुख पाए, भक्त कष्ट दुख पाए। असजिए जानी जगत तज आसा, असजिए जाने जगत तज आसा। असजिए जानी जगत तज आसा, असजिए जाने जगत तज आशा। साचे साथ ही ध्यान, साचे साथ ही जाए, प्रभु जी के द्वार द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए। मनहु गरीबी विप्र रूप धरी, मनोगरीबी विप्र